देखिए अपने आप को देख के एक छोड़ करो अभी नहीं, अभी रुक जा। तो नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों, आपने देखा कि चोटी जिनकी कटी थी अब वह गिड़गिड़ा रहे हैं, यानी वह परेशान हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है अब उनके जो है पीछे पड़ गई है और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि आखिरकार आपने जो मार्ग यानी जो अपने परिचय पत्र जो आपने दिया, यानी जो आधार कार्ड आपने दिया, वह आधार कार्ड फर्जी क्यों? आपके पास जो दस्तावेज है वह फर्जी क्यों? यानी फर्जी आधार कार्ड लेकर के ब्राह्मण गांव में जा करके यानी जात छुपा करके उसके बाद आप कथा कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में इटावा कांड की चर्चा हो रही है और इटावा कांड में जो है हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर हो क्या रहा है। लोगों ने जो है यह हमदर्दी जताई उन यादव कथावाचकों को लेकर के कि यादव कथावाचक के साथ गलत हुआ, यादव कथावाचक की जो है चूंदी काटी गई, उसके बाद उनको बेइज्जत किया गया, उनको बंधक बनाया गया, यानी तमाम जो अफवाहें थी उसका दौर आपने देखा। इतना नहीं, युवकों पर इतना आरोप है कि उन लोगों ने जो है मूत्र भी छिड़का, यानी महिला का मूत्र छिड़का। नाक रगड़वाने से पेट नहीं भरा तो महिला का मूत्र छिड़का। अब कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि जब सच्चाई सामने आई, सच्चाई सामने का मतलब यह है कि पुलिस ने सीधे सीधे कह दिया है, यानी प्रशासन सीधे सीधे यह कह दिया है कि इस बेस पर आपने आधार कार्ड जो है फर्जी रखा, यानी फर्जी आधार कार्ड आपने रख करके उसके बाद लोगों को आपने जो है क्यों गुमराह किया, इसको लेकर के अब पुलिस जो है सक्रिय हो गई, यानी पुलिस जो है अब इनकी जो है पतन करने के पीछे पड़ गई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि योगी पुलिस के पहले भी इस मामले को वह संज्ञान में ली हुई थी और यह लोग जो है यानी यादव समुदाय के कुछ संगठन और गगन यादव समेत तमाम लोग वहां पहुंचे थे, गांव में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोका। तो पुलिस की गाड़ी पर पथराव करते हुए यानी जो है गाड़ी भी पीट डाली, यानी पुलिस की गाड़ी तोड़ दी। अब पुलिस की गाड़ी तोड़ने के एवज में जो है अब पुलिस इनको जो है सबक सिखाएगी, यानी फर्जी आधार कार्ड रखने के मामले में इनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे जो है वो लिख दिए गए हैं। कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए इनकी स्थिति जो है अब और दयनीय होती चली जा रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अखिलेश यादव भी वह भी इसमें जो है हाथ बराबर वह डाल रहे हैं। अखिलेश यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि इन कथावाचकों को जो है बेइज्जत किया गया है और सामान्य बात है कि इन कथावाचकों को बेइज्जत किया गया है, यह सब मानता है। कथा सुनने वाले को, कथा कहने वाले को सबको आदेश है, यानी सबको है कि कथा कह सकता है, कथा सुन सकता है, यह सबको जो है परमिशन है। इसको लेकर के पूरे देश विदेशों में जो है जिक्र चल रहा है, यानी चर्चा चल रहा है कि आखिर कथा सुनने में रोक है या कथा कहने में रोक है। ऐसा कुछ नहीं है, कथा न सुनने में न कहने में ऐसी कुछ बात नहीं है। अब जो बड़ा आरोप खुल करके आ रहा है वह बड़ा आरोप ये है, इन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता की है, यानी इन्होंने महिलाओं के साथ छेड़खानी की है और छेड़खानी के एवज में इनको जो है बेइज्जत किया गया। हालांकि वहां यह कहा जा रहा है कथा जो है कई दिन चली है और कई दिन के जो है इनके इरादे ठीक नहीं थे। इन्होंने कहा कि अपने हाथ से खाना तुम लोग खिलाओ, हाथ से खाना खिलाने की बात को लेकर के उसके बाद जो वहाँ के जो ब्राह्मण समुदाय है, ब्राह्मण जो परिवार, जो पीड़ित परिवार है, वह जो है उग्र हो जाता है और उग्र होने पर जो है इनके ऊपर जो है फिर तब इनको जो है जो भी बेइज्जत या जो भी बात आई, नाक रगड़वाने वाली यह सब बात आई, यह बात सब सामने आई। दोस्तों, इस बात पे आप अफवाहों पर ध्यान न दीजिए कि कोई जो है मूत्र छिड़का गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको जो है चूंदी इनकी काटी गई है, इनके नाक रगड़वाए गए हैं, इसलिए कि जो पुलिस कह रही है कि आप जो है फर्जी आधार कार्ड आपने क्यों रखा। हम कहते हैं आप पीड़ित हैं और दूसरी बात यह है कि दोषियों पर कार्यवाही, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि दोषियों पर कार्यवाही होगी, तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब इसमें दोषी कौन है, यानी इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोषी इसमें है कौन, यानी जाली आधार कार्ड रखने वाला दोषी है या जात छुपा करके उसके बाद दूसरे गांव में कथा करने वाला दोषी है, या हमदर्द यही बात की है कि वह जो है कथा कर रहे थे, उनका नाक रगड़वाया गया, उनकी चूंदी काटी गई। आखिर उतने दिन कथा चला, 6 से 7 दिन, इतनी बदतमीजी क्यों नहीं हुई? तो कहने का तात्पर्य ये है अब जो ये कथाकार हैं, कथा कहने वाले जो हैं, इनके ऊपर जो है गंभीर धाराओं में जो है मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि कथाकार जो है, इन्होंने जो आधार कार्ड रखे थे उसमें जो है एक नाम जो है
मुकुटमणि और अग्निहोत्री के नाम से था और एक मुकुटमणि सिंह के नाम से था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक का नाम मुकुटमणि यादव और एक का नाम जो है वह संतराम यादव। यानी संतराम यादव और मुकुटमणि यादव, यह जो है मुकुट यादव, यह ओरिजिनल नाम है। और जो फर्जी आधार कार्ड जो प्राप्त हुआ है, फर्जी आधार कार्ड इन्होंने जो इनके पास से मिला है, उसमें जो है मुकुटमणि सिंह और मुकुटमणि जो है अग्निहोत्री के नाम से इनका जो है आई कार्ड, यानी इनका जो है आधार कार्ड इनके पास से बरामद हुआ है। इसका मतलब यह है कि पुलिस जो है अब नकेल कसने की जो है तैयारी में है। पुलिस ने जो है मुकदमा जो है दर्ज कर दिया है, यानी जो है FIR दर्ज कर दी है। अब सजा देख करके जो है यह गिड़गिड़ा रहे हैं। इनको अभी तक यह लगा था कि हम जो है बच जाएंगे, यानी हमदर्दी पूरा देश देखेगा, उसके बाद हम हाईलाइट होंगे, उसके बाद हम जो है बच जाएंगे। लेकिन अब इनको लगने लगा कि अब जो है कोई माई का लाल, यानी कोई शक्ति नहीं बचा सकती, अब कोई हमदर्दी नहीं चलेगी, अब हमको फंसी जाना है, हम अब फंसी जाएंगे। यानी अब वह गिड़गिड़ा रहे, उनको पता चल गया है कि अब किसी भी स्थिति पर जो है वह बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि योगी सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, किसी भी दोषी को जो है बख्शा नहीं जाएगा। यानी दोषी कौन है अब उसकी जांच जो है यूपी पुलिस कर चुकी है। अब यूपी पुलिस का जो हथौड़ा है वह चलने वाला है। लेकिन अब वही जो है मुकुटमणि जो अग्निहोत्री और संतराम यादव बने थे, यादव से जो पंडित जी बने थे, अब बड़ा दिक्कत हो गया। अब इनके ऊपर जो है नकेल की कसी गई है। अब इनको जो है गंभीर धाराओं में इनको जेल जाना पड़ेगा, इनको सजा भी होगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, कथा कहना या कथा सुनना, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आजकल देश में जितने भी कथाकार या कथा बाँचने वाले हैं, सब ज्यादातर जो है कोई पाल है, कोई श्रीवास्तव है, कोई केसरवानी है। इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है। कथा कोई भी कह सकता है, कथा कोई भी सुन सकता है। भागवत की कथा है, वो कहना सुनना ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जाति बदल करके, यानी फर्जी आधार कार्ड जेब में रख करके और ब्राह्मणों के गांव में जाकर के जाति छुपा करके इस तरीके का करना, और जो सबसे बड़ा इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने महिलाओं से बदतमीजी की है, छेड़खानी महिलाओं से की है। आखिर इस सब का जो है नुकसान किसको भरपाई करनी पड़ेगी, यानी इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। ये इसका जवाब कौन देगा? यानी कुल मिलाकर के जो है एक बार जो यादव परिवार है वह फंस चुका है। अभी तक ये लगा था कि हमदर्दी दिखा करके ब्राह्मण की लड़कों को, ब्राह्मण युवकों को जो है फंसा देंगे। लेकिन जब दूध का दूध पानी का पानी जब सामने आ गया, तो अब जो है धीरे धीरे करके जो है इनकी हालातें जो एक तरीके से हैं अब वह खराब हो रही हैं। हालांकि जो मुकदमा पंजीकृत हो गया, उस मुकदमा जो है गंभीर धाराओं में इन दोनों को जो है अब गिरफ्तार किया जाएगा और इन दोनों को जो है जेल भेजने के बाद इनको जो है सजा दी जाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे आप दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।